सिंध सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। आज सिंध हुकूमत 2 लाख सोलर होम्स बांट रही है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, एक सोलर प्लेट, एक पंखा और 3 बल्ब पैकेज में शामिल हैं। आप बिजली पैदा करें। और आखिर में उन्होंने कहा था रीवैल्यूएटिंग द यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम। ये जो एक मसला है, बिजली बन रही है, आप ट्रांसमिट नहीं कर सक रहे, आपकी ट्रांसमिशन लॉसेस इतनी ज्यादा आ जाती हैं, तो यूनिफाइड ग्रिड सिस्टम की बजाय जो आइन इजाजत देता है सूबों को कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन खुद करें, उसकी तरफ जाएं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपने सालों से, डेकेड से जो आपने यूटिलिटी आपकी कंपनीज बनाई थी, जो लॉसेस में जा रही हैं, उनको एज इट इज दे दें सूबों को और कहें कि अब ये जो सफ़ेद हाथी उन्होंने बना दिए उन्हें चलाएं। उसका एक तरीकाकार होना चाहिए, उस पर भी हम उनसे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा हुकूमत सिंध ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम बिजली की कीमत नीचे कर सकते हैं, और हम सीख रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, हम बहुत सीख रहे हैं। हम बाकी लोगों से, बाकी सूबों से सीख रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हाउ नॉट टू डू बिजनेस, वो हमें पता चल जाता है तो हमें आसानी हो जाती है कि करना क्या चाहिए हमें। तो हाउ नॉट टू डू बिजनेस हम दूसरों से सीखते हैं, वो एक फैसला करते हैं, फिर उस पर पछताते हैं कि ये क्या कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो चले इलेक्शन में। हम सूबा सिंध में तो इस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे। आप पाकिस्तान में करें, देखें, सूबा सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास थर में 175 बिलियन टन कोयला है। हमारे पास 70% गैस इस मुल्क की हम प्रोड्यूस करते हैं। विंड और सोलर की जितनी सहूलत या जितना पोटेंशियल सिंध में और कहीं और नहीं है, आप इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमें लीड दें, आप भले लीड रखें, लेकिन आप सही चीज़ों पे काम करें तो इंशाल्लाह ताला। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ बता रहे हैं, ये हमने अपनी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के हिदायत पे अमल करते हुए ये सब काम करके दिखाए हैं। अभी नासिर शाह साहब ने बताया था, दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था। और मैं कई जगह पे ये कह चुका हूं कि जब उन्होंने मुझे कहा था तो मैं तो यही सोच रहा था कि शायद अल्लाह करे भूल जाएं, ये कैसे होगा हमसे। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ उस विजन के तहत उस पर कायम रहे, बल्कि एज फॉरेन मिनिस्टर जब उन्होंने पूरी दुनिया से हमें मदद दिलाई, और वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे अभी नासिर शाह ने बताया, कल हम गए थे, मैं बदीन से टंडो मोहम्मद खान जा रहा था, तो रास्ते में एक गांव था, उस पर लोग ऐसी, अब बारिश पड़ रही थी, वो लोग बाहर निकल आए। तो हमने कहा ये फिर हमें भी आदत है, हमें, और ये होता भी, लोग जब तकलीफ में होते हैं ज़रूर जाते हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ कि ये ज़रूर बताएंगे कि जी हम डूब रहे हैं हमें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम चाहते हैं आप नीचे आएँ, आप हमारे साथ चाय पिएं। भाई ये चाय का वक्त नहीं है, बारिश पड़ेगी, चाहे 2 मिनट आ जाएं, इसलिए कि इस दफ़े इस बारिश में नहीं तो हम दरबदर होते हैं। हमारे सारे गांव, उस गांव में 84 घर बनने थे, 84, उस वक्त तक 22 या 23 घर बने हुए थे। कहते बाकी गांव वाले भी अपने घर छोड़ के इस बरसात में हमारे घरों में आके बैठे, उस छत के ऊपर, इस छत के नीचे, जो एक महफूज छत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक हुकूमत सिंध ने बना के दी है। ये जब देखते हैं ना हम जाके, लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, लेकिन मैं बताऊं, जितनी क्रिटिसिज्म होती है, जब मैं किसी एक ऐसे शख्स से मिलता हूं ना जो कहता है कि जी आपने अच्छा काम किया, तो सारी क्रिटिसिज्म भूल जाते हैं हम। सारी जो ऐसी बातें होती हैं वो भूल जाते हैं। और ये वही वक्त था। इससे 4-5 दिन पहले मैं दादू की तरफ गया था, तो दादू में भी एक गांव वाले इसी तरीके से खड़े थे। वो तो मैं रुका तो उन्होंने कहा भाई घर नए बने, तो उन्होंने कहा नहीं आप अंदर आए, आप देखें।